हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। और वो न्यूज़ ये है कि इसका जो आज राइट इशू खुलना था वो फिलहाल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा इसमें कुछ बदलाव के संबंध में कुछ जानकारियाँ भी निकल के सामने आई हैं, जिसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसके जो राइट इशू है उसमें कुछ अपडेट देखे गए हैं। और इसके अलावा चूंकि आज इसका राइट इशू से संबंधित जो डेट था अर्थात इसका राइट इशू खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद इसमें तेजी देखी गई। हालांकि ये जो राइट इशू निकल के सामने आया है वो बहुत ही कम प्राइस पे निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो राइट इशू निकल के आया है वो 15 रुपये के आसपास निकल के आया है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो 20 रुपये पे ये कंपनी ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं जब भी राइट इशू आता है उसके बाद जितने प्राइस पे इशू आया होता है उसके आसपास से ये कंपनी पहुंचने का प्रयास करती है। तो आप देखेंगे कि आगे कि जो 15 रुपये पर ये राइट इशू निकल के सामने आया है, जैसे जैसे इसका क्लोज डेट नज़दीक आता जाएगा आप देखेंगे कि ये जो कंपनी फिलहाल 20 रुपये पे जो मिलती हुई दिखाई दे रही है वो 15 रुपये के आसपास पहुँचते हुए भी दिखाई देगी। और इसके राइट इशू के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो ये जो राइट इशू बहुत ही मामूली राइट इशू निकल के सामने आया है और 31 शेयर के बदले एक शेयर ही खरीदने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस पे रिटेल इन्वेस्टरों को तो ज़्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। जो भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि बल्क डील और ब्लॉक डील के माध्यम से इसमें खरीदारी करते हैं, जो लाखों में खेलते हैं, उनको ये अच्छा खासा फायदा देता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़िएगा और ये राइट इशू के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़िएगा, क्योंकि जब तक ये राइट इशू चलेगा तब तक ये कंपनी में उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसलिए इस पे थोड़ा बहुत नज़र बना के जरूर रखिएगा। फिलहाल ये जो कंपनी है आज 20 रुपये 10 पैसे पे 8% के आसपास की तेजी दिखाते हुए बंद हुई है, जबकि जो निफ्टी है उसमें फ्लैट रिटर्न निफ्टी निकाल के देते हुए नजर आई है। नहीं इसमें ज़्यादा तेजी देखी गई है और नहीं इसमें गिरावट ज़्यादा देखी गई है। उसके बावजूद भी इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में ये कंपनी 8% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है, जबकि एक महीने में इस कंपनी ने 2% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 6 महीने की बात करें तो 47% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि अगर हम बात करें एयरटेल डेट की तो ये कंपनी है लगभग 22% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी जब से लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक ये 1248% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और ये जो कंपनी है वो लिस्ट हुई थी 2018 में 3 अगस्त को 1.5 रुपये के आसपास। उसके बाद ये आज 20 रुपये 10 पैसे पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आए हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल ये क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ये जो ट्रेडिंग विंडो है कब से क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा ये 1 अप्रैल को कमेटी की मीटिंग भी हुई थी राइट इशू को लेके, और उसके बाद 2 तारीख को इसका पब्लिकेशन भी किया गया है। तो इसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 1 अप्रैल को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल को एक मीटिंग होती हुई दिखाई दी थी राइट इशू को लेके। और इसमें जो मिष्ठान फूड लिमिटेड के जो अधिकारी थे वो फिलहाल यहाँ पे मीटिंग करते हुए दिखाई दिए थे। और ये जो मीटिंग हुई थी वो इसलिए होती हुई दिखाई दी थी कि इसका जो राइट इशू है फिलहाल 2 अप्रैल को खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आज से ये खुलता हुआ दिखाई दिया है। यही कारण है कि आज इसमें लगभग 8% की तेजी देखी गई है। और ये जो कंपनी है वो फिलहाल राइट इशू का जो लास्ट डेट है अर्थात ये जो राइट इशू है वो 18 अप्रैल को क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। और इसी संदर्भ में जो मंडे को जो मीटिंग हुई थी 1 अप्रैल को, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि ये जो राइट इशू का जो डेट अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये घटा के 16 अप्रैल करे थे क्लोज डेट, वो फिलहाल बढ़ा के अब 18 अप्रैल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो राइट इशू खुला है वो फिलहाल 2 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक
चलेगा और इसमें जो भी शेयर होल्डर होंगे जो कि इसे धारण किए होंगे इसके एक्स डेट जो कि 20 मार्च रखा गया था उसके पहले के उन्हें इस राइट इशू में भाग लेने का मौका मिलेगा और उनके डीमेट अकाउंट में ये शो होता हुआ भी दिखाई देगा। तो इसे अप्लाई किए बिना आप जो है इसमें कोई भी खरीदारी मत करिएगा, क्योंकि जब भी आप जो है डीमेट अकाउंट से इसके खरीदारी कैसे आप जो है शेयर की सेलिंग या खरीदारी करते हैं उस माध्यम से आप इसकी खरीदारी मत करिएगा, क्योंकि इसमें पैसा नॉर्मली डूब जाता है। इसीलिए इसको अप्लाई किए बिना कोई भी इसमें खरीदारी करने से बचिएगा। तो यहीं पे अगर हम बात कर लें जो अभी ये 30 अप्रैल को जो ये जानकारी दिए हैं कि 1 अप्रैल से ये फिलहाल अपना जो विंडो है वो क्लोज करते हुए दिखाई देंगे। तो किनके लिए ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो प्रोमोटर और जो नॉन प्रोमोटर वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं इन सब के लिए जो ट्रेडिंग विंडो है वो फिलहाल क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तब तक क्लोज रहेगा जब तक कि Q4 का रिजल्ट निकल के सामने ना आ जाए। जैसे Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके 48 घंटे बाद ये जो कंपनी है वो उसका ट्रेडिंग विंडो खुलता हुआ नजर आएगा प्रोमोटर और प्रोमोटर के साथ साथ जो नॉन प्रोमोटर कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए। तो यहीं पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस कंपनी के संबंध में जो राइट इशू निकल के सामने आया है वो किस प्राइस पे निकल के आया है और ये कितना शेयर ये जारी करते हुए दिखाई देगी और कितना ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देने वाली है राइट इशू के माध्यम से, इसके संबंध में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक हम इसके इन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी है 2 अप्रैल को ये बंद होते हुए दिखाई दे रही है और ये 4 बजे के आसपास का डेटा अपडेट हुआ है, जिसमें जो टोटल ट्रेडिंग आज होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 1 करोड़ शेयरों की यहाँ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से आधा यानी लगभग 51 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 54% के आसपास होते हैं। जो ये दिखा रहा है कि इसमें जो ट्रेडर और जो इन्वेस्टर हैं उन दोनों की आधा आधा हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां ट्रेडर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए 46% हिस्सेदारी लेके आज निकलते हुए नजर आए, वहीं जो इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल लगभग 54% की डिलीवरी उठाते हुए दिखाई दिए। इस हिसाब से ये आज जो है ट्रेडर और जो इन्वेस्टर हैं उसमें अच्छा खासा जो है प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करिए तो इस कंपनी के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो है माइक्रो कैप जो कंपनियां होते हैं उसमें ये कंपनी शामिल होते हुए दिखाई दे रही है और इसका जो मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ 2136 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती हुई दिखाई देती है। ये जो कंपनी जितनी तेज़ी से रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आएगी उतनी तेज़ी से ये कंपनी रिटर्न को जीरो में भी बदलते हुए नजर आ सकती है। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए पूरे ध्यान से आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।